ओम नमः शिवाय। प्रणाम, नमस्कार। आप सबको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोग काफ़ी समय के बाद 14 अगस्त 14 अगस्त से और 17 अगस्त तक एक ध्यान साधना शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस शिविर का वेन्यू उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो लोग संपर्क करेंगे और इसमें आना चाहेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे भी कुछ मित्र आ जाते हैं कि जिनको ध्यान साधना तो नहीं करना है, लेकिन उनको चाहिए बहुत कुछ। तो ऐसे लोगों से थोड़ा मैं परहेज़ करता हूँ, दूर रहता हूँ और आप सबको भी सलाह देता हूँ कि यदि आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं तो आप कहीं और देखिए। बहुत लोग बैठे हैं जो आपको तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो जो भी मित्र आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सुख सुविधाओं के लालच में आप नहीं आना। एक साधक को जो मिनिमम चाहिए, एक बेसिक जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, अगर आप उसमें जीने के लिए तैयार हैं, उसमें रहने के लिए तैयार हैं, तो आपका स्वागत है इस शिविर में। हम अपनी तरफ से पूरा आपका ख्याल रखेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो। लेकिन अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर जैसी सुविधाएं हमें नहीं मिलती। तो ये जो हमारा साधना शिविर होने जा रहा है, ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र की जो 112 विधियां हैं उस पर आधारित है। तो ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है, ये सब आप जानते ही हैं। जो कथा है कि पार्वती जी ने हमेशा शिव को तप से, जप से, आराधना से, ध्यान से, साधना से पाया है। हर जन्म में उन्होंने शिव की आराधना की है और शिव को प्राप्त किया है। शिव से कम में उन्होंने कोई समझौता किया नहीं। तो मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, शिव कृपा योग परिवार के जो साधक हैं और जो नए मित्र जुड़ते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इससे कम पर समझौता मत करना। जैसे ओशो इसे बुद्धत्व कहते हैं, सनातन इसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहता है, और इसको अलग अलग धर्म अलग अलग ढंग से कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है, गॉड रियलाइजेशन भी कहा जाता है। तो भाव ये है कि शिव से कम हमारा कोई समझौता नहीं है। कोई रिद्धियाँ, कोई सिद्धियाँ, कोई चमत्कार, कोई और तरह की हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहाँ तक ये मार्ग सीमित नहीं है। ये जो इस शिविर में कुछ आपको अभ्यास कराया जाएगा, कुछ हम ध्यान और साधना की विधियों का प्रयोग करेंगे, ये वही विधि हैं जो शिव ने पार्वती जी को दी थी। और इन्हें हमारे शास्त्र जो हैं मूल साधना के नाम से या मूल क्रिया के नाम से भी इनको कहा गया है, बताया गया है। मूल मतलब जो बिल्कुल जड़ है। बाकी तो फिर बहुत सारी ब्रांच होती हैं। आप जानते ही हैं, इस दुनिया में जितनी भी परंपराएं हैं वो सब ब्रांच है। अगर मूल देखेंगे तो वो शिव से शुरू होता है। और ख़ास करके ध्यान और विज्ञान का ध्यान का जो विज्ञान है, समाधि का जो विज्ञान है, वो भगवान शिव से शुरू होता है और शिव पे ही उसका अंत होता है। यानी कि आदि भी शिव हैं और अंत भी शिव हैं। तो जो ध्यान के मार्ग पे और समाधि के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ
कि उनके इष्ट जो हैं वो शिव हैं। ठीक है, कुछ लोग ओशो को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बुद्ध को करते हैं, कुछ महावीर को करते हैं, कुछ गुरु नानक देव जी को करते हैं, कुछ कबीर साहब को करते हैं, और बहुत सारे देवी देवता, भगवान, संत, पीर, फकीर, पैगंबर और गुरु हैं। सबके अपने अपने चुनाव हैं और होना भी चाहिए। ऐसा कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो जब गुरु आपके जैसा, यानी कि जो आपके भीतर क्वालिटी है और वही क्वालिटी गुरु के भीतर हो, या कहें कि जो क्वालिटी गुरु के भीतर है वो आपके भीतर भी हो, तो फिर तालमेल बनती है, फिर हमारा मिलन होता है गुरु के साथ। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक ऊर्जा है, गुरु एक शक्ति है, एज लाइक गॉड। जैसे भगवान को हम कहते हैं वो एक तत्व है, वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, ऐसे ही गुरु के लिए भी कहा जाता है। लेकिन ये जो गुरु तत्व है, ये जो गुरु की ऊर्जा है, ये जो गुरु का होना है, ये अलग अलग संतों के, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होता है, और वहीं प्रकट होता है जहाँ साधना होगी, जहाँ ध्यान होगा, जहाँ जब तप अनुष्ठान होगा। भगवान शिव के बारे में जब हम जानकारी रखते हैं तो 112 नहीं, उन्होंने अनेक अनेक विधियों पे काम किया, अनेक अनेक पंथ हैं, अनेक अनेक मार्ग हैं, और जितने भी मार्ग इस दुनिया में हैं वो सब शिव से निकले हुए हैं, और शिव को वो सब स्वीकार भी हैं। आप वाम मार्गी हैं, आप अघोर पंथ से हैं, आप सनातन में तो ये सब आ ही जाता है। आप जप करते हैं, आप तप करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, और या अलग अलग जो गुरु हैं, जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध भी सनातन से ही आए हैं। ये बात अलग है कि बाद में बौद्ध धर्म का एक प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म अलग से एक शाखा बनी। ये जो जैन धर्म है ये सब भी सनातन से हैं। ये बात अलग है कि भगवान महावीर के बाद ये एक जैन धर्म के रूप में ये परंपरा चली है। गुरु नानक देव जी भी सनातन से हैं। ये बात अलग है कि फिर उनके बाद जो भी लोग वहाँ जुड़ते गए, जो गुरु वहाँ से आगे ज्ञान देते गए गुरु गद्दी से, और अंत में उन्होंने भी इसको सिख धर्म का नाम दे दिया। ऐसे ही आप इस्लाम हैं, ऐसे ही आप और भी धर्मों के बारे में जानेंगे। जितना जितना हम पीछे जाएंगे, 1000-2000 सालों तक का हमें इतिहास मालूम है, लेकिन शिव तो आदि हैं और शिव अंत भी हैं। शिव का अंत शिव के लिए नहीं है। इस शब्द को समझना, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, या कहें कि हमारा जो आदि है, जो उद्गम है, वो शिव हैं, सनातन है, और जो हमारा अंत है उसमें लीन हो जाना है, उसमें विलीन हो जाना है, उसमें डूब जाना है, वो भी शिव हैं, सनातन है। तो इस ध्यान शिविर में हम जो 112 ध्यान की विधियां हैं जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई थी, पार्वती जी के भीतर एक जिज्ञासा थी। उन्होंने शिव से पूछा कि हे शिव, तुम्हारा सत्य, सनातन, साकार, निराकार स्वरूप क्या है, और उसे अनुभव करने का मार्ग क्या है, टेक्निक क्या है, विधि क्या है। तो फिर भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से ये ग्रंथ है, उसमें 112 विधियाँ ये वर्णित हैं। तो ये 112 विधियों की चर्चा की। 112 विधियों की चर्चा भगवान शिव ने किससे की? पार्वती जी के साथ की। तो जितनी भी आप परंपराएं देखेंगे, जितने भी गुरुओं के द्वारा टेक्निक यूज़ की गई हैं, वो विज्ञान भैरव तंत्र से आती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र सनातन में एक ग्रंथ है, लेकिन वो संस्कृत में उसके श्लोक हैं, और 112 ही उसमें श्लोक हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, वो एक छोटी सी पुस्तक है। लेकिन जब हमें वो पुस्तक मिलती है, वैसे तो वो लुप्त हो गई है, लेकिन जब मिलती है तो उस पर अलग अलग लोगों की व्याख्या मिलती हैं, अलग अलग लोगों की टीकाएँ मिलती हैं, अलग अलग लोगों ने अपने ढंग से समझाया है। तो विज्ञान भैरव तंत्र पर ओशो ने भी बोला है, और बहुत सुंदर बोला है। मेरा अपना जितना अनुभव है और जितने आध्यात्मिक लोगों से मैं मिला हूँ,
वो कहते हैं कि ओशो ने जो विज्ञान भैरव तंत्र को समझा दिया, उससे अच्छा आज तक किसी ने नहीं समझाया। तो ये हमारी अपनी अपनी समझ है, किसी को किसी की बात समझ आती है और किसी को किसी दूसरे संत की बात आती है। तो ये सब अपना अपना चुनाव है। हमें ओशो की बात समझ आती है, या हमें कबीर साहब की बात समझ आती है, या गुरु नानक देव जी की बात समझ आती है, या हमें भगवान बुद्ध की बात समझ आती है, या किसी और संत की बात समझ आती है। लेकिन सब ने इन 112 विधियों को ही लिया है, अलग अलग ढंग से लिया है, थोड़ा थोड़ा इनमें परिवर्तन भी किया है लोगों ने समय के अनुसार। अब जैसे ओशो को अगर मैं देखता हूँ तो ओशो का जो सक्रिय ध्यान है वो भी इन्हीं विधियों में से एक है, लेकिन आज के आधुनिक जो हमारा मनुष्य है उसके अनुसार ओशो की जो विधि है, जो भी जिसको हम सक्रिय ध्यान कहते हैं, वो बहुत ही कारगर है, बहुत ही व्यक्ति को भीतर से निर्मल करती है, शुद्ध करती है। और अगर जैसे मैं कबीर साहब को कभी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये मन कैसे निर्मल होगा, इसकी बात हमें सोचनी है, इस पे हमें विचार करना है। सनातन का विज्ञान है कि मंत्र से मन निर्मल होगा। तो सनातन में जब भी आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको गुरु मंत्र देगा, लेकिन अगर आप ओशो के पास जाएंगे तो ओशो आपको कहेंगे कि सबसे पहले डायनेमिक मेडिटेशन करिए, कम से कम 3 महीने करिए। फिर 3 महीने बाद वो साधक को कहते थे कि अभी 1 साल करिए, 2 साल करिए। माँ धर्म ज्योति से मेरा मिलना हुआ तो माँ धर्म ज्योति ने अपने बारे में जब बताया, ओशो के साथ जो उनके अनुभव रहे, तो ओशो ने उनको कहा कि 1 साल तक आप डायनेमिक मेडिटेशन करें। जब वो 1 साल बाद वो गई तो उन्होंने सोचा कि ओशो बताएंगे अब आगे क्या करना है। तो वो कहती हैं कि ओशो ने फिर कहा कि और 1 साल करिए। फिर वो 1 साल बाद चली गई तो फिर ओशो ने उनको कहा कि और 1 साल करिए। तो अलग अलग साधक के लिए कितने कितने समय करना है इस ध्यान को, वो सबका अलग अलग है। ऐसे ही गुरजेफ के अगर हम ध्यान विधियों की बात करें जो हमने ओशो के द्वारा जानी है, हमने तो कभी गुरजेफ का नाम भी नहीं सुना था, और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको हमने कभी जाना नहीं, सुना नहीं, और उनकी विधियों पे कोई प्रयोग नहीं किए। तो ओशो के द्वारा हमें पूरे विश्व का जो कह सकते हैं कि ज्ञान है, या जो एसेंस है, जो उसका अमृत की बूंदें हैं, वो हमें मिला। तो गुरजेफ से अगर कहेंगे तो गुरजेफ मंत्र नहीं देगा, कोई टेक्निक दे देगा। ऐसे सबका अलग अलग अपना अपना रहा, लेकिन सनातन का विज्ञान रहा मंत्र के साथ। सनातन में शुरू होता है जपा मंत्र से। गुरु एक मंत्र दे देता है और आपको उसको जपना होता है। लेकिन सनातन का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, सनातन का तो नहीं, सनातन के जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग वहाँ अभी ध्यान साधना पूजा जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका दुर्भाग्य हो सकता है या सौभाग्य कि एक बार गुरु मंत्र लेने के बाद ना तो गुरु को शिष्य की चिंता होती है और ना शिष्य को ही चिंता होती है कि मैं आगे कुछ पूछ लूँ। सनातन के संतों ने या ये कथावाचकों ने ये समझा दिया कि बस गुरु मंत्र आपने ले लिया, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, यानी कि गुरु मंत्र का भी जाप नहीं करना। वो कहते हैं हम तो गुरुमुखी हैं। तो ऐसे गुरुमुखी को कभी कोई लाभ नहीं मिलता, कभी कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलता, उसकी आत्मोन्नति नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आप भारत में देखिए, हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति गुरु वाला है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहा है अध्यात्म के नाम पे। तो सनातन में इसको जपा कहा, और फिर जपा के बाद अजपा कहा, और अजपा के बाद ओमकार कहा। बस ये 3 कदमों की यात्रा है, जपा अजपा और ओमकार। और ये जो ओमकार है, आज होड़ लग गई, खास करके ओशो जगत में भी ये होड़ लग गई, और दूसरी परंपराओं में भी ये होड़ लग गई कि आपने ओमकार का अनुभव करना है। और वो अनुभव सबको है। जब उसको हम अनुभव करते हैं, सुनते हैं, तो सब कहते हैं कि हाँ ये तो हमने जान लिया। लेकिन जो सही मायने में संत हैं और जो चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो, हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो, हमारी उन्नति हो, वो कभी भी इस तरह के ये जो जादुई चीज़ें हैं ना कि हमने आपको ये सुनवा दिया,
हमने आपको दिव्य दर्शन प्रकाश के करा दिए, तो वो सब इन चक्रों में नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि साधक को अनुभव से आना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैम, और लास्ट में कहते हैं कि गुरु प्रसादी। कितनी सुंदर ओंकार की व्याख्या की है। तो किसी दिन फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, और अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों का स्वागत रहेगा, और बहुत खुले हृदय से, खुले मन से, खुले मस्तिष्क से हम सभी संतों का स्वागत करेंगे, और सभी संतों से जहाँ से हमें जो कुछ मिलेगा वो हम ले लेंगे। हमारा उद्देश्य हमारा आत्म कल्याण करना है, आत्म ज्ञान को उपलब्ध होना है। हमें एनलाइटनमेंट चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, हमें जो भी हो सकता है अल्टीमेट, हमें वहाँ तक जाना है। हमें शिव साक्षात्कार तक जाना है, हमें ब्रह्म साक्षात्कार तक जाना है। तो हम उसमें जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन सबका सहयोग लेंगे, उन सबका आशीर्वाद लेंगे बिना किसी भेदभाव के। और शिव कृपा योग जो परिवार है, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि कट्टर नहीं होना है। और हर गुरु के शिष्य को आप किसी भी गुरु को मानते हो, लेकिन कट्टर मत होना। आप हमेशा ये चिंतन करना कि जो गुरु आज मेरा मार्गदर्शक है, मैं उसके पास किस लिए आया था? मैं सत्य को जानने आया था, मैं स्वयं को जानने आया था, मैं ईश्वर क्या है, कौन है, कैसे अनुभव करें, इसकी तलाश में आया था। तो ये यात्रा हमेशा सतत चलते रहनी चाहिए। तो और बहुत सारी बातें आपसे समय समय पे करूँगा, जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा ज्ञान है, उसके आधार पे बात करूँगा। कुछ बातें आपको पसंद आएंगी और कुछ नहीं आएंगी, तो कोई बात नहीं। जो पसंद आए उस पर आप चिंतन करना, और कभी आप चाहेंगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा फ़ोन पे नहीं होगी। चर्चा आप सोचें कि इतनी हल्की चर्चाएं ये नहीं होती। आप जब ध्यान साधना शिविर में आएंगे तो ज़रूर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का भी स्वागत करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।